देखिए, जनपद में जो मेनली पुराने शहर के क्षेत्र में सट्टे की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके क्रम में एसपी सिटी के नेतृत्व में साक्ष्य सूचना संकलन करने के लिए टीमें लगाई गई थी और विगत 15 दिनों में इसके संबंध में कई कार्रवाइयां धरपकड़ की गई थी और उसमें सभी में अजीम जो कोतवाली का हिस्ट्री शीटर भी है उसका नाम प्रकाश में आया था और वो सट्टा माफिया भी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए सीओ कोतवाली के नेतृत्व में थाना नागफनी, थाना कोतवाली और थाना मुगलपुरा की टीमें लगाई गई थी। सर्विलांस की टीम और एसओजी की टीम की मदद से कल हमें इस कुख्यात सट्टा माफिया को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। हमारी टीम सूचनाओं का संकलन करने के आधार पर रुड़की से इस कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार करके ले आई और यहाँ पर लाने के उपरांत डिटेल्ड पूछताछ की गई है, जिसमें उसने इस सट्टा के प्रोसेस और इसमें संलिप्त अन्य साथियों के नाम भी बताए हैं। जो सट्टे का चलाते थे, क्या ये जिले में चलाते थे या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ये चलाता था इस नेक्सस को अपने? देखिए, अभियुक्त के पूछताछ और उसके निशानदेही पे उनके द्वारा यूज किए जा रहे स्कूटी, मोबाइल फोन्स जिससे वो डेटा कम्युनिकेट करते थे, साथ ही साथ इनके घर से काफी मात्रा में रजिस्टर्स बरामद हुए हैं जो लेखा जोखा करने के लिए उपयोग करते थे। सर, ये मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं जिलों में भी, यूपी के अन्य शहरों में भी इसका होल जवाब। पूछताछ में अभियुक्त ने ये बताया कि दिल्ली में जो मास्टरमाइंड है, जहां से नंबर जारी होते हैं, उसका टच अजीम और उसके साथी जो उसका पार्टनर भी है जमाल उर्फ मोटा, इन लोगों का है और अपने साथ इन लोगों ने करीब 5-6 लोगों की टीम जो मुंशी जिन्हें कहते हैं उसका वो यूज़ करते हैं और उनके नीचे इन्होंने विभिन्न थाना क्षेत्र के मोहल्लों में एजेंट के तौर पर लोगों को रख रखा है जो सीधे कस्टमर या ग्राहक से पर्ची कटवाते हैं और इस प्रकार ही जैसे नंबर का मूवमेंट है वैसे ही पैसे का मूवमेंट ये कराते हैं। सर, दिल्ली से आदान प्रदान किस तरीके से होता है? अभी तक मुख्य रूप से जिले और आसपास के क्षेत्र में इसके द्वारा, इस अभियुक्त के द्वारा जो है ये सट्टा करवाने का काम संज्ञान में आया है, परंतु इनके नॉलेज में आसपास के जनपदों के अन्य लोग भी हैं जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं। यहाँ से मोबाइल फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से दिल्ली का जो मास्टरमाइंड है उससे इनका जुड़ाव है। पैसे का लेन देन ये नगद में करते हैं और कुछ नंबरों से बातचीत करने के उपरांत छोटू नाम के व्यक्ति के द्वारा दिल्ली में इनसे नगद पैसा लिया जाता है, जिसकी छानबीन, जिसकी सूचना जो है पूछताछ में हमें डिटेल में मिली है। इसके डिटेल जानकारी के लिए सीओ कोतवाली के नेतृत्व में हमने टीमें लगा दी है कि जो मेन मास्टरमाइंड दिल्ली में बैठा हुआ है और पूरे क्षेत्र में इस प्रकार की सट्टा की कार्रवाइयां या गतिविधि चला रहा है, उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, क्या रिकवरी हुई है इससे? साथ ही साथ जिले में अन्य जो अजीम की तरह इसके लेवल के जो काम करते हैं उनकी सूची भी तैयार हम लोगों ने पूछताछ में की है और उन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध भी हमारी टीमें लगाकर कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि ये सोशल क्राइम, सोशल इविल पूरी तरीके से नष्ट हो सके। इस मामले में कितने आरोपी वांछित है सर? अभी इस प्रकरण में अजीम और उसके 5 साथी जो इनके साथ मुंशी का काम करते हैं उनको भी वांछित किया जा रहा है, उनकी डिटेल निकाली जा रही है, उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। अभी अजीम के पास से उनकी निशानदेही पे जो 2 मोबाइल फोन जिसमें वो कम्युनिकेट करते थे, स्कूटी जिसका उपयोग पैसे को लेन देन के लिए करते थे और विभिन्न रजिस्टर्स और स्लिप्स मिले हैं जिसपे वो सट्टे का लिखा पढ़ी की हुई है, ये बरामद कर ली गई। जिस तरीके से सर बताया कि कुख्यात सट्टा अपराधी थे, कितने समय से इनका ये साम्राज्य चल रहा था सट्टे लेने का? देखिए, पूछताछ में इसने बताया कि शुरुआत में ये किसी इस्लाम नाम के व्यक्ति के साथ सट्टे का काम करता था और बाद में उसने पूरे नेटवर्क को टेक ओवर कर लिया। तकरीबन 20 सालों से ये काम कर रहा था। इस पे अभी तक कुल 25 मुकदमे विभिन्न धाराओं के विभिन्न थानों में दर्ज हैं
और जिनके जो है कुछ न्यायालय में विचाराधीन भी है और कुछ में ये जो है विवेचनाधीन है। जिस सट्टे का कारोबार बताया गया, जुआ और जो IPL पे सट्टा होता था, उसकी भी कुछ जानकारी प्राप्त हुई है सर? देखिए, इससे जो हमें पर्चे पे जो खाईवारी करते हैं उसका पूरा नेटवर्क हमारी जो टीम है उसको समझ में आई है, और जो इसमें सम्मिलित है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हमने निर्देशित कर दिया गया है। जो अन्य तरह के जो इस प्रकार के काम करते हैं उनके लिए भी हमारी जो है सूचना संकलन जारी है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।